विद्यासागर जी महाराज की जय, संघ की जय। एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहु कहे, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कल जब से गुरुदेव का प्रवेश हुआ है, सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करूं या गुरुदेव के दर्शन करूं, संघ के दर्शन करूं, भावनाएं उस तरह से उमड़ रही है कि उधर दर्शन करूं कि इधर दर्शन करूं। गुरुदेव आपके दर्शन से हम सबका जीवन धन्य हुआ है। आपने सुमति धाम को जो समय दिया उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो आशीर्वाद कल दिया उसके लिए हम उतना डिज़र्व नहीं करते थे, पर जो आपने आशीर्वाद दिया उससे हमारी एनर्जी कल रात में इतनी बढ़ गई कि शायद हम आने वाले कई कार्यों में करने के लिए बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ऐसा एक सपना गुरुदेव का था, आचार्य भगवान का, जो आचार्य भगवान के ना होते हुए ना पूरा हो पाया, कोई बात नहीं, पर जब अब गुरुदेव ने वो सपना देखा है तो वो सपना अब गुरुदेव का नहीं होना चाहिए, वो सपना अब हम सबका होना चाहिए। जैन धर्म में हर श्रावक का फर्ज सिर्फ यही नहीं होता है कि हम गुरुदेवों की बाकी चीज़ों को देखें, हम उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं। तो अब जो आचार्य भगवान का सपना था और जो गुरुदेव ने अपने हाथ में लिया है, अब ये हम सबका सपना होगा। हम गुरुदेव इस मंदिर के पूरे निर्माण कार्य और पंच कल्याण की जिम्मेदारी लेते हैं, पूरा इंदौर शहर इसकी जिम्मेदारी लेगा। अगर हम सब चाहेंगे तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? आज से हम सब सुमतिनाथ भगवान के सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में, आचार्य भगवान के सामने बैठे हैं। हम सब अपने मन में संकल्प करेंगे, हमसे जैसा होगा तन मन धन से, ज़रूरी नहीं है धन से हो, अलग अलग तरह से हम अपना समर्पण आचार्य भगवान के चरणों में रखेंगे। हमारे लिए वही विनयाञ्जलि होगी, वही श्रद्धांजलि होगी। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी ट्रस्ट को हमें आकर अनुरोध करना चाहिए कि हम उनका सपना पूरा करें। हम सब इसे अपना सपना बनाएं और हम सब इसको पूरा करें। हम सब दृढ़ संकल्प लेते हैं। मैं और मनीष गुरुदेव को आज सुबह भी वचन दे चुके हैं, हमसे गुरुदेव मन वचन काय से, तन मन धन से, हमसे जो बनेगा, मैं मनीष, हमारा पूरा परिवार आपके लिए और गुरुदेव के सपने के लिए समर्पित है। आपने जो आज यहाँ पर आकर हमें जो आपने दर्शन दिए, जो आपका सानिध्य दिया, उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं गुरुदेव। अब आपकी दिव्य ध्वनि खिरे और हम सब आपके वचन सुनिए। नमस्ते गुरुदेव। आपने जो बीड़ा उठाया गुरुदेव, उसके लिए गोधा परिवार एवं सुमति भक्त परिवार तन मन धन से आपके साथ है, और ये जिनालय बहुत जल्द पूरा होगा। 10 साल नहीं गुरुदेव, 5 साल में ही पूरा करेंगे इसको। नमस्ते बारंबार नमस्ते। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। सुमतिनाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की जय। पांडवों का एक प्रसंग मुझे याद आता है। पांडव
धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों के पांचों जंगल में, घनघोर जंगल में जा रहे थे। वहां पर जंगलों में ऋषियों का उद्बोधन चल रहा था और ऋषियों के चलते हुए उद्बोधन में ऋषि मुनि उपदेश दे रहे थे, धर्म करना चाहिए, धर्म करने से सुख मिलता है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। ये कारिका ऋषि मुनि बार बार बोल रहे थे, जैसे मैं बोलता हूं, धर्म करना चाहिए। ऐसे ही साधु संत जंगल में बोल रहे थे कि धर्म करना चाहिए, धर्म करने से सुख मिलता है। जब ये बात ऋषि मुनि बोल रहे थे, धर्मराज युधिष्ठिर के चेहरे पर हंसी आ गई, हंस दिए। धर्मराज युधिष्ठिर हंस तो दिए, लेकिन वे साधु परमेष्ठी जो उद्बोधन दे रहे थे, उद्बोधन देते देते बीच में अपना उद्बोधन रोक करके धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज, जब मैंने ये कहा कि धर्म करो, धर्म करने से सुख मिलता है, ये बात सुनकर के आप हंस क्यों दिए? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आप कहते हैं कि धर्म करने से सुख मिलता है। आप मुझे देखो, मैंने जीवन भर धर्म किया, बदले में मुझे वनवास मिला, और जो पाप करने वाले लोग हैं वो महलों में रह रहे हैं। जब यथार्थ में ऐसा हो रहा है कि जो धर्म कर रहा है वो वनवास भोग रहा है, और जिसने पाप किया वो महलों में रह रहा है, अब आपकी इस बात में हंसू ना तो क्या करूं? आप कहते हैं धर्म करो सुख मिलेगा, लेकिन धर्म कर, धर्मात्मा ये पांचों के पांचों, हमने किसकी हिंसा करी थी बताइए? आज हमको वनवास मिला। ऋषि का चिंतन और गहरा हुआ। ऋषि धर्मराज से कहते हैं, धर्मराज, याद करिए वनवास क्यों मिला? धर्मराज कहते हैं, बिल्कुल सहज बात थी, उसमें सबको विदित है कि मुझे वनवास क्यों मिला, इसमें आपको बताने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो शब्द हैं आपके कि धर्म करो, धर्म से सुख मिलता है, हम लोगों ने किसके साथ क्या अपराध किया आप बताइए? बात बिल्कुल सटीक सही समय पर कही गई थी और दिल तक ऐसी गहरी उतरी कि ऋषि को भी एक समय सोचना पड़ा कि मैं कहता हूं धर्म करो सुख मिलता है, और धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप से तौल करके इसकी परिभाषा को धूमिल कर रहे हैं। फिर ऋषि वो बात कहते हैं, याद करो, ये वनवास आपके जुए का परिणाम है। धर्मराज कहते हैं, हां मैंने जुआ खेला, लेकिन उसमें भी पापी क्यों विजयी हुए? पुण्यात्मा को मिलना चाहिए था, लेकिन पापियों को मिला। क्या पुण्य इतना कमजोर हो गया मेरा? धर्मराज ने ऋषि से यह बात कही तो ऋषि और गहरी में उतर करके कहते हैं, हम सबको वो बात देखने और समझने लायक है। ऋषियों ने कहा, धर्मराज मुझे ये बताइए कि विपत्ति के हर मोड़ पर आपको कृष्ण ने बचाया, विपत्ति के हर मोड़ पर आपने कृष्ण से सहयोग मांगा। जब आप जुआ खेल रहे थे उस समय दुर्योधन ने शकुनी का सहारा लिया। अगर आपने उस वक्त कृष्ण का सहारा लिया होता तो क्या आपको लगता है कि अभी आपको वनवास मिलता? क्या कृष्ण आपको वनवास होने देते? क्या कृष्ण के सहयोग के साथ जब आप देख रहे थे
कि दुर्योधन शकुनी का सहारा लेकर के जुआ जीत रहा है, क्या आपके दिमाग में उस वक्त ये बात नहीं आई कि हम कृष्ण का सहारा लेकर के और इस जुए को जीत सकते हैं? आपने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, आपने अपनी शक्ति का सहारा लिया, आपने अपने भाइयों का सहारा लिया, आपने द्रौपदी का सहारा लिया, लेकिन आप उस वक्त पे, जिस वक्त आप जुआ खेल रहे थे, उस वक्त आपने अगर कृष्ण का सहारा लिया होता, कृष्ण के सामने शकुनी की क्या मजाल थोड़ी देर टिक पाता। आपकी एक गलती आपको वनवास भोगने के लिए बाध्य कर गई। ये बात जब धर्मराज युधिष्ठिर ने ऋषियों के मुख से सुनी, तो सुन करके धर्मराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर धर्मराज को ऋषियों ने छोड़ा नहीं, आगे भी समझाया। जब कभी भी हम मार्ग पर चलते हैं, जब कभी भी हम किसी युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, हमको अपना एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। एक अच्छा योद्धा अच्छी ताकत है, अच्छी तलवार चलाना जानता है, लेकिन अगर बिना कवच के युद्ध भूमि पर उतरता है तो बताइए धर्मराज क्या होता है? धर्मराज ने कहा कि युद्ध सिर्फ तलवार के बल पर नहीं लड़े जाते, ना युद्ध सिर्फ हौसलों से लड़े जाते हैं। युद्ध में सुरक्षा कवच की भी बहुत जवाबदारी रहती है, और बिना रक्षा कवच के जो कोई भी युद्ध भूमि में उतरेगा, निश्चित रूप से उसका पतन होगा। क्योंकि तलवार आपके हाथ में है, लेकिन दूर से आता हुआ बाण अगर आपके मस्तक पर चला गया, मृत्यु निश्चित है। धर्मराज ने यह बात ऋषि से कही। ऋषियों ने फिर धर्मराज से बात कही, आप जुए की युद्ध भूमि में बिना रक्षा कवच के क्यों उतरे? युधिष्ठिर के पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। युधिष्ठिर बिल्कुल मौन थे, लेकिन मौका था साधुओं को बोलने का। जैसे आप अभी बिल्कुल मौन हैं, अभी अवसर है मेरे बोलने का। अभी मैं बोलूंगा, अपने आप को धर्मराज युधिष्ठिर समझिए और मुझको वही ऋषि और मुनि समझिए। फिर संवाद की गहराई पर उतरेंगे, आपको गहराई के तल तक पहुंचने का मौका मिलेगा, कुछ समझने का मौका मिलेगा। ऋषियों ने कहा कि युद्ध भूमि पर जब उतरे थे तो रक्षा कवच के साथ क्यों नहीं उतरे? धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल मौन, एक शब्द बोलने को नहीं बचा। फिर ऋषियों ने कहा कि हम जब तक संसार में रहते हैं, तब तक हमको कुछ ना कुछ संसार से लेना ही होता है। बिना लिए, बिना दिए कोई व्यक्ति इस संसार में रह नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति रहने के लिए क्या लेना पड़ता है? आप सोचो, जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है। आप खींचते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप श्वास को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, उसको छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम श्वास लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, आप जी नहीं पाएंगे। फिर ऋषियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो वो बात कही कि 7 तत्वों में से युधिष्ठिर सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको मानते हैं आप? एक प्रश्न फिर पूछा। युधिष्ठिर समझ चुके थे कि मुनि की गहराई हमारी चेतना, हमारी विद्वत्ता से कई ऊपर है। युधिष्ठिर बिल्कुल मौन बैठे रहे और ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से फिर एक बार प्रश्न पूछ करके कहते हैं, 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है एक गृहस्थ के लिए? यह शब्द सुन करके युधिष्ठिर के मुख से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे पराभिप्राय निर्वृत्त शक्यत्वात्। एक राजवार्तिक का सूत्र है, वो सूत्र कहता है कि सामने वाले साधु परमेष्ठी का क्या अभिप्राय है कहने का,
हम बिना समझे कुछ भी बोलेंगे गलत हो जाएगा। हाथ जोड़ा युधिष्ठिर ने, हे मुनिराज, आप ही बताइए कि 7 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कौन सा तत्व ऐसा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखने पर तो सभी महत्वपूर्ण लगते हैं, जीव भी महत्वपूर्ण लगता है, अजीव भी लगता है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। कुछ लोगों का उपयोग सीधे मोक्ष पर चला जाता है, मोक्ष तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मुनियों ने कहा कि सबसे ज्यादा जीवन में महत्वपूर्ण तत्व है आश्रव। हम क्या ले रहे हैं संसार से? आश्रव तत्व है ना, श्वास लेना भी एक आश्रव है। आश्रव ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि आप क्या लेते हैं। तो आश्रव तत्व को लेकर के जब मुनियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ और समझाने की कोशिश करी तो उद्बोधन और गहरा होता चला गया। इस गहराई में उतर के देखिए कि हम दुनिया में बिना लिए कुछ रह नहीं सकते। अब बात उठती है कि हम दुनिया से क्या लेते हैं, क्या लेना हमको पसंद है, ये बात तय करनी होगी आप सभी को। युधिष्ठिर से कहा मुनियों ने, मुनिराज कह रहे थे, युधिष्ठिर सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है आश्रव, और आश्रव तत्व देशना से नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक शब्द है जैन शासन का, लेश्या, जिसकी संस्कृत में टीका लिखते वक्त आचार्यों ने कहा, कसायानुरंजित योग प्रवर्तित लेश्या, कि कसाय से अनुरंजित होकर के मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। फिर उन मुनिराज ने युधिष्ठिर से कहा कि वो जो लेश्या है, वो लेश्या कोई गुण नहीं है, वो पर्याय है, उसको लेना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। आप लोग भी इस बात को समझिएगा। इसका एक और हिंदी शब्द है लिम्पति इति लेश्या, जो व्यक्ति को लेपित करती है, घुमाती है, रचाती है, पचाती है, उसको लेश्या कहते हैं। वो जो लेश्या है, वह लेश्या जैसे सांस लेते हैं ना, ऐसे लेश्या भी प्रत्येक समय लेनी पड़ती है और छोड़नी पड़ती है, फिर लेनी पड़ती है, फिर छोड़नी पड़ती है। आप लेश्या में, किसी भी लेश्या में स्थिर नहीं रह सकते। उसके 6 भाग करे हैं आगमकारों ने, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। अब इसी लेश्या के ऊपर इस संसारी का पूरा जीवन है। आप कहीं भी जाइए, आप किसी भी व्यक्ति से मिलिए, आप जैसे सांस लेते हैं वैसे प्रत्येक व्यक्ति से मिलते वक्त आप उसकी लेश्या ग्रहण करते हैं। आप किसी भिखारी के सामने खड़े हो जाइए तो आप भिखारी की लेश्या ग्रहण कर लेंगे। इसकी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति लोभ कसाय को लेकर के है, इसलिए खड़ा है। उसके बोलने से पहले आप जान जाते हैं कि ये क्या बोलने वाला है, और आप बोलते हैं बाबा अभी समय नहीं है, आगे जाओ। क्या किया उसने? तो कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने क्या ग्रहण कर लिया उससे? उसकी लेश्या परिणाम को समझ लिया। जब मंदिर जाते हैं तो मालिन आपकी लेश्या ग्रहण करती है और आप प्रभु की लेश्या ग्रहण करते हैं। मालिन क्या देखती है आपके हाथ में? ये पूजा करने तो आए हैं, द्रव्य कैसी चढ़ाने आए हैं? तो मालिन निरंतर आपकी लेश्या परिणाम को देखती है। चावल बड़े बड़े हैं, अच्छी चांदी की थाली में लाए हैं, अच्छी बड़ी बड़ी चिटके हैं, केसर है, मालिन खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि मालिन ने आपकी लेश्या ग्रहण कर ली। पुजारी ने तुम्हारी लेश्या ग्रहण करी, बड़ा नरियल लाया है, चांदी का नरियल लाया है, पुजारी खुश हो गया। क्या? ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी द्रव्य चढ़ाते हैं। पुजारी आपकी लेश्या ग्रहण कर रहा है और आप किसकी लेश्या ग्रहण कर रहे हैं? भगवान की। पुजारी आपको देख रहा है और आप देख रहे हैं भगवान को, लेकिन मंदिर के अंदर रह करके पुजारी भगवान को नहीं देख पा रहा।
ये बात भी तय मानिएगा। मंदिर के अंदर रहने वाला पुजारी जो 24 घंटे प्रभु की पूजा करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, साफ सफाई करता है, वो प्रभु से लेशा ग्रहण नहीं कर पा रहा, वो प्रभु को प्रभु नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसका पूरा परिणाम आपकी तरफ फोकस है। वो आप जैसे गृहस्थों से कुछ ग्रहण करता है, वो लेता है। मुनि युधिष्ठिर को समझा रहे थे, युधिष्ठिर शांत परिणाम से देख रहा था। ऋषि का पूरा चिंतन बदल गया और युधिष्ठिर की तरफ पूरे के पूरे फोकस करते हुए उन मुनिराज ने कहा कि बताओ युधिष्ठिर, तुमने संसार में रहते हो, तुम सत्यवादी हो, तुम लेशा में क्या ग्रहण करके आए? किसी ने मान कसाय पर तुम्हें चढ़ा दिया और तुमने जुआ खेलना पसंद कर लिया। क्या तुमने दुर्योधन की लेशा ग्रहण नहीं करी? तुम भले धर्मराज हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक कलंक हमेशा रहेगा कि धर्मराज होकर के तुमने जुआ खेला। यह कलंक पूरे महाभारत में सिर्फ एक कलंक था धर्मराज युधिष्ठिर के सिर पर कि वो जुआ खेल गए। फिर वे मुनि समझाते रहे उस बात को कि दुनिया में कोई भी वस्तु है, जैसे शब्द है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये पौद्गलिक है, ये एक पर्याय है। आप इससे जीवन नहीं जी सकते। आप किससे जीवन जी सकते हैं? तो स्पर्श शब्द रस वर्णवंतः पुद्गला। शब्द से छोड़ दीजिए, आप स्पर्श से, रस से, गंध से और वर्ण से, इन चार चीजों से, स्पर्श, गंध, रस, वर्णवंतः पुद्गला, ये जो पुद्गल होता है, कोई भी चीज है, इस भवन पर आए, क्या लेशाएं ग्रहण कर रहे हैं आप? कैसा फील करते हैं? ऐसा पीसफुल एरिया बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है महाराज श्री। आपने यहां पर क्या महसूस किया? आपने यहां पर देखा, आपने किसी चीज को छुआ, आपने किसी की गंध महसूस करी, आपने किसी को स्पर्श से, रस से, वर्ण से और गंध से किसी पौद्गलिक वस्तु को पकड़ करके जो मन के अंदर खुशी होती है, उस खुशी का नाम ही जीवन है। इसको इधर रखिएगा। मैं अपनी बातों को धीरे धीरे रख रहा हूं। प्रवचन बेमानी हो जाते हैं एक वक्त के बाद, देशना छूट जाती है, लेकिन जब आप मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते हैं तो यही चार चीजें आपको दिखाई देती है। स्पर्श कैसा है, मंदिर की गंध कैसी है, हारमोनियस है कि नहीं है, उसका रस कैसा है, और वो देखने में कैसा लग रहा है। और जैसे ही आप बैठते हैं तो बिना किसी आगम ग्रंथ को उठाए, बिना किसी साधु का प्रवचन सुने, क्या आपकी लेशा के परिणाम नहीं बदल जाते? घर से क्रोधित होकर के निकला व्यक्ति मंदिर के सामने, प्रभु जी के सामने, बैठी हुई प्रतिमा के सामने से बैठता मात्र है, और बैठ करके क्या वो अंदर से बिल्कुल बदल नहीं जाता? बदलता है। इसको कहते हैं लेश्याओं का ग्रहण करना। लेकिन सबके बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति लेश्या ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे पुजारी भगवान की लेश्या ग्रहण नहीं कर पाया, था तो वो भगवान का पुजारी, लेकिन उसको लेश्या के परिणाम किसके ग्रहण करने को मिले? सामने से एक गृहस्थ आता था, उसकी उपयोग की शक्ति भगवान पर न होकर के किसी इंसान पर टिकी थी। हमारी आपकी भी उपयोग की शक्ति भगवान पर न टिक करके किसी और चीज पर टिकी है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कह देता हूं, कान खोल करके सुनिएगा, जीवन में गांठ बांध के जाइएगा। मरता हुआ जो व्यक्ति होता है ना, जो सैया पर लेटा होता है, उस व्यक्ति को इस बात का कभी अफसोस नहीं होता कि मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पाया। दोबारा बोलता हूं, कोई व्यक्ति मरणासन्न है, मरणासन्न व्यक्ति के मन के अंदर कभी इस बात का अफसोस नहीं होता कि मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पाया। कभी उसको अफसोस नहीं होता। उसको अफसोस क्या होता है, कभी समझा है? उसको इस बात का तो अफसोस बिल्कुल भी नहीं होता। अफसोस होता है इस बात का
कि मैंने किसी की दूषित लेस्या ग्रहण कर ली, मैं कसाय में फंस गया, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, मैं व्यसनों में डूब गया। इन सब बातों का अफसोस होता है। इस बात का अफसोस होता है कि शुभ तीर्थ के उद्धार आदि कार्य कर पाए नहीं, नरजन्म पारस तुल्य मैंने गवाया व्यर्थ ही। इस बात का अफसोस होता है अंतिम समय में कि आंख बंद करके जब वो अपनी शारीरिक स्थिति का चिंतन करता है, भगवान मैंने कितने पाप कर दिए, कितना झूठ बोल दिया, कितना व्यभिचार कर दिया, कितनी हिंसा कर दी, कितना परिग्रह संचित किया। इन्हीं बातों की कचोट अंतिम समय में मन के अंदर रहती है। किसी व्यक्ति के मन के अंदर अंतिम समय में यह बात की कचोट नहीं रहती कि मैं पैसा नहीं कमा पाया। पैसा क्या है? पैसा प्राइमरी बेस है। बेस ऑफ मनी जो है वो प्राइमरी स्टेज लेवल पर रहता है। उस लेवल पर रहने पर एक सबका लेवल अलग अलग होता है। एक मकान बनाना है, एक दुकान बनानी है, एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, एक फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदनी है, अच्छे ड्रेसिंग सेंस अच्छा है अगर आपको तो अच्छी ड्रेस खरीदने हैं। एक लेवल पर आने के बाद पैसे की अहमियत खत्म हो जाती है। इस बात को ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, जीवन में कभी काम आएगा। हम जो लगे हुए हैं लगातार हापाधापी की दौड़ में, अपनी जिंदगी में आपके हाथ में एक मोबाइल तो होगा ही ना, उसमें पूछिए दुनिया के 10 सबसे बड़े सफल लोगों में से किसकी जिंदगी सफलता के साथ गुजर गई। दुनिया के 10 बड़े लोगों में से 6 लोगों का तलाक हुआ। गूगल से पूछिएगा। मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए, गूगल कंपनी के सीईओ को देख लीजिए, आप बड़ी से बड़ी कंपनी के लोगों को देख लीजिएगा। दुनिया के 10 बड़े लोगों में से 6 का तलाक हुआ। जब 6 का तलाक हुआ, दुनिया के लोगों ने पूछा आपके पास सब था, अच्छा पैसा था, अच्छी अथाह संपत्ति थी, अच्छा वैभव था, फिर आपका तलाक क्यों हुआ? जब लोगों ने इससे पूछा कि जब आपके पास दुनिया का सर्वाधिक वैभव है, जिसके हेलीपैड में 53 चापर खड़े हैं, जिसका खुद का प्राइवेट जेट है, उसका भी तलाक हो गया, तो उससे पूछा कि आपके पास इतनी संपत्ति थी, आपकी संपत्ति के कारण, संपत्ति इतना होने के बावजूद आपके तलाक हो गया। तब उसके मुख से सिर्फ एक बात निकली, अमीर होना अलग वस्तु होती है और खुश होना बिल्कुल अलग वस्तु होती है। और ये बात भी एक गोल्डन रूल और देख लीजिए, आपकी लाइफ में शायद काम आएगा। हम लगातार लगे रहते हैं 20, 22, 24, 26 साल की उम्र में, जो हम जुटते हैं पैसा कमाने के लिए, एक बार दौड़ निरंतर बदस्तूर जारी रहती है और हम ये सोचते हैं, क्या कहते हैं आप बार बार एक ही चीज कहते हैं ना, सुन भाई अभी जिंदगी है, कमा लेने दे, फिर बैठ के एंजॉय करेंगे, एक टाइम आएगा अपनी जिंदगी जिएंगे। अभी का क्या कर रहे हो? अभी हम लगातार सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। तो सुबह 6 बजे अमीर आदमी की जिंदगी शुरू होती है, रात को 1 बजे तक हिसाब किताब में खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे 25 साल का आदमी 45, 47, 50, 60 साल का होकर के आगे बढ़ जाता है। आचार्य भगवंत हम लोगों से हमेशा कहते थे इस बात को कि पैसा कमाना और एंजॉय करना दोनों एक टाइम पे होता है। इस बात को सीख लो। क्या होता है? पैसा जिस वक्त हम कमा रहे होते हैं, उसी टाइम पीरियड में अगर हमने पैसे को एंजॉय कर लिया, तब तो पैसा आपके काम आ गया। और अगर आप उसी टाइम पे एंजॉय नहीं कर पाए, तो अंतिम समय में सैया पर लेटते वक्त एकमात्र अफसोस रहेगा कि मैं जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। आज हम जिस सुमति धाम पर बैठे हैं, इस सुमति धाम के आयोजक प्रायोजक यजमान ने
पैसा कमा भी लिया और वक्त रहते पैसे को जी भी लिया। पैसा कमाना जीवन में कई लोगों का उद्देश्य है, लेकिन पैसे को जी नहीं पा रहे हैं आप। ये आपकी एक जो बहुत बड़ी गलती है, इस गलती में एक भूल सुधार जरूर कर लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अमीर हैं इसलिए हमारी जिंदगी में सुख मिलेगा, तो विश्वास मानिएगा आपकी पत्नी आपके हाथ में नहीं है, बच्चे आपके हाथ में नहीं है। हमने कई करोड़पतियों की बेटियों को दुकान में काम करने वाले कभी ड्राइवर के साथ, किसी कर्मचारी के साथ जाते हुए और रहते हुए देखा है। वहां पर क्या मिल रहा था और वहां क्या नहीं मिल रहा था, जब कोई सोच बैठा, जवाब नहीं था। पिता समझता है इतना बड़ा महल बना दिया है, बच्चे बहुत खुश हैं। खुश होना बिल्कुल अलग वस्तु होती है और अमीर होना बिल्कुल अलग वस्तु होती है। लेकिन आज जिस धरती पर हम बैठे हैं, ये व्यक्तित्व जो पूर्व जन्म का तपस्वी होगा, जिसने भी दिगंबर साधु बनकर के तपस्या की होगी, बिना तपस्या किए इतना वैभव तो नहीं मिलता, ये बात तो तय है। तय है ये बात। बिना तपस्या के ना शब्द का वैभव मिलता है, ना रूप का वैभव मिलता है, ना ज्ञान का वैभव मिलता है, ना शक्ति का वैभव मिलता है, ना धन का वैभव मिलता है, ना संबंधों का वैभव मिलता है, ना जीवन का कोई और वैभव मिलता है। वैभव क्या है पूछो पहले। आंख तो भगवान ने दी है, लेकिन आंख का वैभव नहीं मिला। आंख है ना, आंख है, लेकिन आंख का वैभव नहीं है। आंख 24 घंटे नीचे देखती है क्या चल रहा है, फिर स्क्रीन में देखती है क्या चल रहा है। आंख का वैभव है ऊपर देखने में है कि भगवान की शक्ल कैसी दिख रही है, लेकिन आपकी आंख का वैभव हमेशा दुविधामय रहा। हम नेत्र को प्राप्त तो कर पाए, लेकिन आंख का वैभव नहीं पा पाए। आंख का वैभव मिलता जब हम तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में खड़े होकर के चंदा प्रभु की टोंग ऊपर सिर करके देख रहे होते। हर इंसान की तीन ही गति है, या तो उसकी ऊर्ध्व गति है, या अधोगति है, या मध्यम गति है। आप लोगों की भी तीन ही गति है, या तो आप ऊपर देखते हैं, या नीचे देखते हैं, या बीच में देखते हैं। ऊपर कब देखते हैं? जब मंदिर जाते हैं तो भगवान की तरफ देखते हैं। जब साधु परमेष्ठी के सामने बैठे रहते हैं तब भी थोड़ा ऊपर देखते हैं। जब आईना देखते हैं तब मध्यम में सामने देखते हैं। और 24 घंटे जब मोबाइल देखते हैं तो गति कैसी होती है? नीचे की नहीं होती? होती है। 24 घंटे अधोगति चल रही है, आंख की अधोगति, आंख की मध्यम गति, आंख की ऊर्ध्व गति। ऐसे कान का भी, कान मिला, वैभव नहीं मिला। क्या समझ में आता है? हनी सिंह तो समझ में बहुत अच्छे से आता है महाराज। एक एक शब्द जो कभी समझने लायक नहीं है, बच्चे पहली बार में याद कर लेते हैं। कान तो है, कान का वैभव नहीं है। कान के वैभव में हनी सिंह तो है, दष्टम जिनेंद्र भवनम भवतापहारी नहीं है। एक उम्र होती है, ध्यान रखिएगा। आपके जो बच्चे होंगे ना, आपके बगल में बैठे होंगे, एक उम्र तक आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को जहां ले जाएं चुपचाप चला जाता है, विदाउट आर्गुमेंट। चलो तैयार हो जाओ, चलना है। मम्मी तैयार कर दो, पापा कहीं लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? इससे हमको क्या करना, पापा लेके जा रहे हैं। एक उम्र होती है जब बच्चा बिना आर्गुमेंट के आप जहां लेकर के जाते हैं वहां चला जाता है। उस उम्र में अपने बच्चे को, जिस समय उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि कहाँ ले जा रहे हैं पिता, उस वक्त जवाबदारी रहती है माता पिता की मंदिर तक खड़ा करने की। क्यों? अभी आर्गुमेंट नहीं है, आदत डाल लो मंदिर आने की, पूजा करने की, कलश करने की, शांति धारा करने की, गुरुओं को आहार दान देने की। क्यों? अभी सिक्स सेंस काम नहीं कर रहा है। इसी वक्त कुछ और काम कर रहा होता है। उस वक्त तो हम बच्चों को मंदिर नहीं लाते और बड़ी उम्र में कहते हैं महाराज हमारी बच्ची को थोड़ा समझाइएगा। लेकिन जिस पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं, उस आयोजक ने, उस यजमान ने
अपने बच्चे को ऊपर देखने की कला सिखाई है। ऊपर देख भगवान बैठे हैं, ऊपर देख गुरु बैठे हैं, ऊपर देख इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। जो भी चीज परिवार के लोग देख रहे हैं ऊपर की देख रहे हैं, हम सब जितना भी देख रहे हैं नीचे की देख रहे हैं। सीखना तो पड़ेगा ना हमको, आज नहीं तो कल। आज दुनिया भर का आदमी सुमति धाम आता है इंदौर के, तो उस गृहस्थ की लेशा ग्रहण करता है। एक गृहस्थ की लेशा, एक गृहस्थ है, एक ही दंपति तो है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं। बच्चों का लेशा का प्रभाव अभी नहीं है, लेकिन आगे आएगा, क्योंकि दंपति उनको भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन उस दंपति की लेशा जब आप ग्रहण करते हैं, आपको उस व्यक्ति, उस दंपति को देख करके कैसा लगता है? आप बताओ, कैसा अद्भुत लगता है ना, कैसे भव्य है, कैसे धन्य है। आप खुद अंदर से जो ग्रेसफुल अपने आप को फील करते हैं, आप अपने आप से सोचिए कि आपके परिवार का सदस्य आपको देख करके कैसी लेशा ग्रहण करता है। आप अपने अपने घर में रह रहे हैं, माँ बहनें रह रही हैं, पुरुष रह रहे हैं, बड़े घर के लोग रह रहे हैं। क्या घर के बड़े व्यक्ति से निकलने वाली लेशा परिणामों को घर का छोटा व्यक्ति शुभ रूप में ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं? कि आपको देख करके कोई चिढ़ता है, कोई भागता है, कोई दूर भागता है, कोई कहता है नहीं हमको इससे मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है आप अपने घर में 4 लोगों के बीच में अपनी लेशा सही ढंग से दे नहीं पा रहे हैं। एक दंपति है, पूरे विश्व को अपनी शुभ लेशाओं से प्रभावित कर रहा है। सोचो कितना पुण्यात्मा होगा। गुरुदेव थे अकेले, कोई आगे पीछे नहीं, अगल बगल का परिकर बिल्कुल अलग वस्तु थी। अकेले गुरुदेव ने कितने सारे लोगों का जीवन परिवर्तित किया। एक महापुरुष की साधना कितने सारे लोगों के जीवन की लेशा परिणामों को परिवर्तित करके चली गई। आज ये जिनातन बन रहे हैं, आज हम मंदिर बना रहे हैं। आज आप देखिए आकर के इस प्रोमाइसिस में आने के साथ, प्रोमाइसिस बहुत दूर की बात है, मैंने खूबसूरती देखी प्रोमाइसिस की। क्या क्या खूबसूरती देखी। आपको क्या दिखता है, हमको क्या दिखता है, दोनों की नजरों में फेर है ना। हमने देखा कि 20 फीट दूर तो श्रावक वहां पर चप्पल उतार करके फिर मंदिर के सामने खड़ा होता है। मंदिर प्रोमाइसिस से 20 फीट दूर हम भगवान की वेदी के सामने जाकर के चप्पल उतारते हैं। कितनी संयोजना बनाई होगी उस गृहस्थ ने कि किसी के भी लेशा के परिणाम तनिक भी धूमिल ना हो। 20 फीट दूर चप्पल उतरती है। कल मैंने देखा शाम को आते वक्त उतनी दूर चप्पल उतार रहे। हमने कहा मंदिर तो वहां पे है। बोले महाराज 20,000 का भी जूता है तो यहीं उतरेगा, भगवान जी के मंदिर के सामने किसी की चप्पल नहीं उतरेगी। ये करिश्मा किसके लिए? आप आए या ना आए, लेकिन उस गृहस्थ ने अपनी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों की व्यवस्थाएं करी, 7 पीढ़ियों की धर्म ध्यान की व्यवस्थाएं करी। 7 पीढ़ी तक आता रहेगा इंसान। भगवान, ये हमारे दादा के दादा के दादा थे, उन्होंने मंदिर स्थापित किया था। ठोस पाषाण का जो गुरुदेव की भावना रहती थी, उस भावनाओं के अनुरूप मंदिर का निर्माण किया है। अगले 3000 तक, कोई साल तक कोई बाल बांका नहीं कर सकता मंदिर का। 3000 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता। एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में 3000 साल तक जिन शासन की स्थापना हो गई। 3000 साल तक आसव संवर निर्जरा बंद और मोक्ष की परिभाषा बिना कहे लोग समझ लेंगे। 3000 साल तक उस मंदिर के अंदर जो भी प्रवेश करेगा उसकी लेशा के परिणाम अपने आप शुभ हो जाएंगे। ये बात हम सबको सीखनी और समझनी है। और फिर पूरा इंदौर शहर भरा पड़ा है। 10,000 घर के लोगों में कम से कम मानूं तो कम से कम 10 से 12 लाख लोग तो होंगे। 8 लाख लोग तो मैं मान के चलता हूं कि जैन सोसाइटी को बिलोंग करने वाले होंगे, कम्युनिटी स्टैंडर्ड में हो या ना हो। लेकिन सोसाइटी वाले तो जिनके नाम के बगल में टैग लगा रहता है ना जैन का, कम से कम 8 लाख लोग होंगे। 8 लाख लोगों को अगर हमको किसी एक स्थान पर खड़ा करना है, वो कौन सा स्थान होगा जहां पर 8 लाख लोग एक साथ किसी एक दिन आकर के खड़े हो जाएं? दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें देख ली, दुनिया की सबसे बड़े गिरजाघर देख लिए, अब दुनिया का सबसे बड़ा जिनायतन और देखना बाकी है। और वो दिखाएंगे आप सब के बीच में रह करके मनीष जी गोधा और उनके साथ। उन्होंने, उनकी अर्धांगिनी ने यह बात कितनी स्पष्ट रूप से कही है,
कितने साहस के साथ कही है, जबकि हमने अभी उनसे बहुत कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये मंदिर, गुरु जी के स्वप्न को साकार करना हमारी जवाबदारी है और हम करके दिखाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब कोई अपनी बात रखता है, आप देखो कि अब हमारी बात ये होती है कि हम कितने सारे लोग एक साथ मिलकर के गुरुजी के दिए गए उस गोवर्धन को उठा पाते हैं। गुरुजी ने तो अपना गोवर्धन उठा ही लिया और 55 साल तक लगातार लगे रहे। आज हम सब की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। साधु की अपनी भूमिका है देशना देने तक बंधुओं, इससे ऊपर मेरी भूमिका नहीं है। मैं इसके ऊपर ना ईंट गिन सकता हूँ, ना सीमेंट खरीदना है, ना मुझे कुछ करना है। ये भूमिकाएं आपको तय करनी है। और जैन शासन का चेहरा, जैन शासन का इतिहास बनाना भी ये आपको तय करना है, क्योंकि इतिहास सबूत मांगता है। इतिहास इस बात से बिल्कुल भावित नहीं होगा कि किसी ने कह दिया कागजों पर कि इंदौर शहर के अंदर 10,000 जैन परिवार रहते थे, कोई विश्वास भी नहीं मानेगा। एक टाइम था जब भारत की वसुंधरा पर 44 करोड़ से ज्यादा जैन की गिनती थी। आज कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इतिहास सबूत मांगता है। उस सबूत को तैयार करने में आप अपनी भूमिका खुद तय करिए। मैं अब कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कह चुका हूं। बहुत दिनों से लगातार मैं इंदौर की चेतना को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पिछले 3, 4, 5 दिनों में न जाने गुरुदेव बहुत दूर से कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि 5 दिनों में जो उपक्रम यहाँ पर हुआ है और जो लोग सामने आकर के खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे इतना विश्वास दिया है कि महाराज आप ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो हम जवाबदारी लेते हैं, हम काम पूरा कर देंगे। लेकिन कुछ कंधों पर सब कुछ नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो तो अपनी लेस्या का, अपने विशुद्धि परिणामों का अपना प्रभाव दे ही रहे हैं। हम सब की भी तो जवाबदारी है अपने अपने घर में शुभ लेस्याओं का वातावरण फैलाने की। क्या आपको लगता है कि आपके बिना दान दिए इस धरती पर मर जाने पर आपके बच्चे आपसे कोई शुभ लेस्या ग्रहण कर पाएंगे? जब आप सैया पर लेटे होंगे तब आपके परिवार का हर व्यक्ति आपको देख रहा होगा। वो पूछेगा दादाजी ने क्या करो? तब लोग बोलेंगे दादाजी ने वो बड़ी जिनालय थे ना जी, दादाजी ने अपनी मेहनत की कमाई से वहां पर एक जिनबिंब रखा था। अच्छा, अपने दादाजी ने इतनी मेहनत करी थी? हाँ, इन्हीं दादाजी की बदौलत वो मंदिर बना था। मंदिर में सोना का शिखर चढ़ा था, कलश चढ़ाए थे, जे दादा ने वो करा। तब लेटे हुआ वो व्यक्ति भी अपनी शुभ लेच्छा के परिणामों से अपने परिवार को संतुलित और सुरक्षित रख पाएगा। आपको लगता है कि मंदिर बनाना सिर्फ किसी के मान की पूर्ति करना नहीं है। गुरुदेव की बात पूर्ति करने के लिए मात्र हम मंदिर नहीं बना रहे हैं, अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी हमारा इसमें योगदान इतना आवश्यक है कि आपके लेटे हुई काया को देख करके कोई आपकी सेवा करेगा तो क्यों करेगा? पूछो एक बार अपने आप से। आपका नाती, आपका लड़का, आपके बहुए बोलेंगी करो काहे इनने जिंदगी भर गाली गलौच में, खाबे पीवे में पड़े रहे, थाली मारी में पड़े रहे, पैसा इनसे छूटो नहीं, काय के लाने इनको मेहनत करने, काय संभालने इनको। एक ऐसी भूमिका अगर आप अपनी खुद तय कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके शरीर से निकलने वाली लेस्या, आपके संबंधों की लेस्या, आपके ज्ञान की लेस्या, आपकी शक्ति की लेस्या से जब आपका परिवार ही प्रभावित नहीं है, हम कैसे किसी और से अपेक्षा करेंगे? ये भूल में मत रहिएगा कि इस मंदिर में दान देकर के आपने विनम सागर जी का या गुरुदेव को कुछ दे दिया। हम तो इतने निर्दोष जीवन जीने वाले लोग हैं। हमको तो जिस दिन दीक्षा मिली थी, गुरुदेव ने उसी दिन हमको महाराज बना दिया था। उसी दिन से हम महाराजा हैं। धन की तो कोई अपेक्षा जीवन में है नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत का जो एक बड़ा विजन था कि हर परिवार में परिणाम सुधरे, हर परिवार में एक दूसरे की लेकर के श्रद्धा का भाव जगे। जो दान देगा, जिसका दान ऐतिहासिक होगा, जिसके ऐतिहासिक दान की चर्चा पूरे विश्व में होगी, पूरे विश्व में ना सही कम से कम आपके दिए गए दान की चर्चा आपके घर के अंदर तो होनी ही चाहिए ना। लोग पूछेंगे, समय जा रहा है बंधुओं,
हम आधे से ज्यादा पड़ाव पार कर चुके हैं। जब आधा पार कर चुके होते हैं तो आधा और पार करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन हम वो आधा भी और पार करके पूरा करें, इसके पहले आप लोग अपनी अपनी भूमिकाएं तय करिए। आप देखिए कि मंदिर जी निर्माण में वो जो आप भावनाएं रखते हैं, मंदिर निर्माण में जो आप सहयोग करते हैं, इससे आपके घर के परिणाम सुधरते हैं। आपके ही लड़के का आपको देखने का विजन बदल जाता है। मेरे घर का एक उदाहरण मुझे खुद याद है। जब नाना एक्सपायर हुए, नानी एक्सपायर हो गई, दोनों चले गए। नाना फ्रीडम फाइटर थे, खूब पैसा छोड़ के गए बैंक में। अब घर के अंदर इस बात का विवाद था कि जो बैंक में पैसा रखा है, इसको बड़ा लेगा, मंझला लेगा, छोटा लेगा, संझला लेगा, चार में से कौन लेगा। अब सबकी उसमें दिमाग में बात तो जाती है। जब बैंक बैलेंस में 20 लाख 30 लाख रुपए रखे हों तो क्यों उनको दें? उनने किया क्या है? संपत्ति तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने उस संपत्ति के लिए किया ही क्या है? बड़े मामा बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। सोचते 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 उठे और अपनी श्रीमती से एक ही बात कहते हैं, ये पैसा माँ बापा जी का है, अगर इसमें अपन ने हाथ लगाया तो अपना जीवन खराब हो जाएगा, अपने परिणाम खराब हो जाएंगे। अपन इससे माँ बापा जी के नाम पर एक प्रतिमा रख देते हैं, अपने जीवन की यही सार्थकता है। पूरी की पूरे पैसे को गुरुदेव के चरणों में ला करके रख दिया। भगवान, ये माताजी और पिताजी का धन था, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं था, आप ये पूरी संपत्ति जहां लगाना चाहे वहां लगा दें। और बड़ी प्रतिमाएं कुंडलपुर में रख करके उन्होंने अपने उस धन की सार्थकता सिद्ध कर ली। आज परिणाम सुधार लिए, परिणाम बचा लिए। आपको ये जो सब मिल रहा है, आपको लगता है कि आपकी मेहनत का पैसा है? सोचो ना। मैं आप सबसे पूछता हूं, कल को औने पौने दाम में ₹1.25, मतलब हम कहते हैं सागर में एक संत है, संत क्या है, गृहस्थ है, वो किलोमीटरों में जमीन खरीदता है और इंच में बेचता है। ऐसे ही आप लोगों ने भी किया है, आप लोगों ने भी यही काम तो किया है। एकड़ों में जमीन खरीद करके अब जब फुट में बेच रहे हैं, एकड़ के रेट में दे करके, तो अपने आप से एक बार पूछो, क्या ये तुम्हारा पुरुषार्थ है कि पूर्व भव का कोई पुण्य उदय में आया है? पता चलेगा पूर्व भव का कोई पुण्य उदय में आया है। तो इस पुण्य को कितना भोग पाओगे, डिसाइड करो। क्योंकि बेस लेवल ऑफ मनी जो है वो एक निश्चित है। एक बंगला बना लोगे, अच्छी 4 गाड़ियां खरीद लोगे, थोड़ी बहुत ज्वेलरी खरीद लोगे, अच्छे कपड़े खरीद लोगे, फिर उस बेस लेवल से ऊपर उठने के बाद धन का क्या करोगे? अरे महाराज, हम तो बेस लेवल को ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाएंगे जीवन में कभी भी, क्योंकि आपकी आदत बहुत खराब हो गई है। आपकी आदत कैसी खराब हो गई है? पहले आप वैगन खरीदते हैं, वैगन में 4 महीने 6 महीने साल भर रह लिए, बगल से निकलने वाली इनोवा देखी नहीं कि मन इनोवा में शिफ्ट हो गया, तो फिर इनोवा खरीदनी है। इनोवा में बैठे थे, उसी दिन जैगवार देख ली, अब दिमाग खराब हो गया, अरे पहले पता होती तो जैगवार ही खरीद लेते। जैसे तैसे मेहनत करी, जैगवार चेंज करी, जैगवार आते साथ ही एमजे की वो रेड वाली बड़ी वाली गाड़ी देखी जिसमें 6 दरवाजे होते हैं, एक और दिमाग खराब। वह लालसा कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आप लेस्या ग्रहण कर रहे हैं ऐसी चीजों से जिन चीजों में कभी दौड़ खत्म नहीं होती। लेस्या ग्रहण करिए उस जिनालय में आ करके जहां पर प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, सुबह शाम दोपहर मंदिर आएगा कोई व्यक्ति तो उसको दिखेगा अंतिम दौड़ तो ये भगवान के पास तक की है, बाकी सब बेमानी है। तो एक इनोवा में भी जिंदगी जी लेंगे, एक जैगवार में जिंदगी जी लेंगे, नहीं तो चापर भी घर के हेलीपैड में बना करके खड़ा कर लेंगे ना, तो भी आत्मसंतुष्टि होने वाली नहीं है। जब उस मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर बताओ तुमने जीवन भर किसकी लेशाएं ग्रहण करी? युधिष्ठिर ने, धर्मराज था, युधिष्ठिर धर्मराज हैं। युधिष्ठिर सोचते रह गए उस मुनि की उद्बोधनों में कि वास्तव में मैंने शकुनी की लेशाएं ग्रहण कर ली, मैंने दुर्योधन की लेशाएं ग्रहण कर ली, मैंने धृतराष्ट्र की लेशाएं ग्रहण कर ली, लेकिन कृष्ण को छोड़ दिया, कुंती को छोड़ दिया, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। आज ये सवाल
आप सबके ऊपर मैं छोड़ करके इस प्रवचन को बंद कर रहा हूं कि आप अपने संसार में रहते हुए किसकी लेशा ग्रहण कर रहे हैं। इतना बड़ा जिनालय मिला, आपकी अनुभूति क्या थी हमको क्या पता, लेकिन हमारी जो वो अनुभूति थी वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैंने जिनालय को सूंघा भी, जिनालय को देखा भी, जिनालय की गंध भी ली, जिनालय का रस भी लिया। ध्यान में जाकर के ऐसा बैठा थोड़ी देर तक, वो वाइब्स जब अंदर सांसें जा रही थी तो जाती हुई सांसों से मैंने जिनालय की ऊष्मा लेनी चाहिए। ठंडी है, गर्म है, कैसी आ रही है, कैसा स्पंदन दे रही है। वो तो टेक्निक भी नहीं आती होगी आप लोगों को, मंदिर बनाने वाले को भी नहीं आती, मंदिर में जाने वाले को आती है, क्योंकि गुरु दे करके गए हैं, गुरुदेव सिखा के गए हैं। मंदिर जाना तो ऐसा हारमोनियस होना चाहिए, वो स्पॉट चूज करना, पहले घूम करके इधर उधर पहले जाकर के एनर्जी लेवल देखा, फिर एक सेंट्रलाइज एनर्जी लेवल पर बैठा। हम थे, 2-4 लोग और थे, आप लोग तो थे ही नहीं, आप लोग तो 9 बजे सो के उठते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट बहुत ज़बरदस्त हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। मैं आप सबके ऊपर एक प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं कि आप अपने जीवन को जीते वक्त किसकी लेशा ग्रहण कर रहे हैं। एक बार आत्ममंथन करिए, एक बार आत्ममंथन करिए कि षष्ठी पर सब कुछ है। षष्ठी पर जब आश्रम का सूत्र है कुछ, काय वांग मन कर्म योगा, मन वचन काया की प्रवृत्ति जो होती है उसका नाम योग होता है। वही योग स आश्रव, वो आश्रव है। फिर वो एक सूत्र और ध्यान रखिएगा, सुबह पुण्यस्य सुबह पापस्य। वो जो आश्रव हो रहा है वो शुभ का भी हो रहा है और अशुभ का भी हो रहा है। आप जिसकी लेशा ग्रहण करेंगे वैसा ही आपके जीवन में आश्रव होगा। आप कौन से बीज को पानी दे रहे हैं अपने जीवन में। एंड्रॉइड में रात में 12 बजे तक आंख फोड़ने से अच्छा है 9 बजे जष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी उस मंदिर में जाकर के एक भक्तामर स्तोत्र का पाठ करके शांतिपूर्वक 20 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ के और फिर सो जाना। लेशा हमने रात में अच्छी ग्रहण करी, लेकिन रात में जब नेटफ्लिक्स पे लगातार वेब सीरीज चलती रहती हैं, कभी हॉरर चलती रहती हैं। अभी कल परसों एक बच्ची आई, वो उसकी माँ बोलती है महाराज इसको भूत शब्द बोलो, रात में इसको भूत दिखते हैं। हमने कहा क्या देखती, बोले देखती भी वही है और रात में फिर सोचती भी वही है, फिर वही दिखता है। लेकिन इतना बड़ा वैभव बनाने वाले ने, मैं तो मानता हूँ कि रात में वो भूतिया फिल्में नहीं देखता होगा, कोई भी वायलेंस वाली मूवी नहीं देखता होगा, क्योंकि वायलेंस वाली मूवी देखने वाले लोग इतना अच्छा ना मंदिर बना पाते हैं, ना इतना अच्छा संत निवास बना पाते हैं, ना इतना अच्छा सोच पाते हैं। बंधुओं, किसी एक व्यक्ति को देख करके उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसके दान को देख करके उसके वर्तमान के आज के जीवन को मत देखिएगा, उसके जीवन की उस गहराइयों को भी देखिएगा कि किस गहराई से ये विचार का मंथन करके इसने ऊपर उठा होगा। पहले एक छोटा सा बीज होता है ना, ऊपर उठने से पहले वो अंदर जाता है, पहले अंदर छोटी छोटी जड़ें पकड़ता है। कभी देखिएगा आपकी स्क्रीन पर तो दुनिया की सब चीजें अवेलेबल हैं, है ना। पहले वो नीचे जाता है, फिर नीचे जाकर के बाद में ऊपर आता है, फिर फल निकलता है। आज एक गृहस्थ दंपति का वह दाम्पत्य जीवन भी इस बात में सफल हुआ कि उसने धन को कमाने के टाइम के और एंजॉय के टाइम को एक टाइम समझ करके, जिस समय पैसा कमा रहा है उसी समय पैसे का वो सुख भी भोग रहा है। और दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन पैसे का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। अंतिम सैया पर जब आप लेटेंगे उस वक्त इस बात का किसी को मलाल नहीं रहेगा कि हमने क्या कमाया। इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि जिंदगी भर में देवशास्त्र गुरु के मिलने के बाद भी हम देवशास्त्र गुरु की लेशा ग्रहण नहीं कर पाए। आपका जीवन समृद्ध हो, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय। चा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।